सोचिए, एक विशाल युद्ध का मैदान जहां दो सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं और ठीक बीच में दुनिया का सबसे महान योद्धा अर्जुन एक ऐसी दुविधा में फंस गया है जो उसे अंदर तक हिला देती है। और यहीं से शुरू होता है वो गहरा आध्यात्मिक ज्ञान जो सदियों बाद भी उतना ही सच है। तो चलिए आज इसी ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। यही है अर्जुन का संकट, जिसे हम कहते हैं मोह, यानी गहरा लगाव। अपने ही परिवार वालों, अपने ही गुरुओं के खिलाफ हथियार उठाने के ख्याल से ही वो पूरी तरह टूट चुके हैं। उनका दर्द असली है और उनका सवाल भी कि जब नतीजा इतनी बर्बादी लाने वाला हो तो फिर कर्म करने का फायदा ही क्या है। तो अर्जुन की इस हालत को देखकर कृष्ण उनके सामने एक ऐसा मूलभूत सत्य रखते हैं जो जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल देता है। और यह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, यह हम सबके लिए है। कृष्ण बहुत साफ साफ बताते हैं कि देखो, एक है शरीर और दूसरी है आत्मा। ये जो हमारा शरीर है ये तो नश्वर है, ये बदलता रहता है और एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो शाश्वत है, वो कभी नहीं मरती, वो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। इसे समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देते हैं। कहते हैं जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, है ना? ठीक वैसे ही आत्मा पुराने जर्जर शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में चली जाती है। तो मौत अंत नहीं है, ये तो बस एक बदलाव है, आत्मा की अनंत यात्रा का एक पड़ाव। अरे कहीं दूर क्यों जाना, इसी जिंदगी में देखिए ना, हम एक शिशु के रूप में पैदा होते हैं, फिर बच्चे बनते हैं, फिर जवान और फिर बूढ़े। हमारा शरीर तो एक ही जीवन में लगातार बदल रहा है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जिस शरीर से हम इतना लगाव रखते हैं वो तो खुद ही स्थायी नहीं है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि अगर आत्मा अमर है और शरीर नश्वर, तो फिर हमारे कर्मों का, हमारे एक्शंस का क्या मतलब? यहीं पर कृष्णा हमें आसक्ति यानी अटैचमेंट के खतरों के बारे में बताते हैं और एक नया रास्ता दिखाते हैं। ये रास्ता है निष्काम कर्म का। अब ये क्या है? बहुत आसान शब्दों में, अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, पर उसके नतीजे से मत जुड़ो। जब हम अपना काम सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि एक बड़े मकसद के लिए करते हैं तो वो काम हमें बांधता नहीं बल्कि आज़ाद करता है। लेकिन ये लगाव, ये अटैचमेंट इतना खतरनाक क्यों है? मतलब किसी से लगाव होना तो एक स्वाभाविक बात है ना? पर कृष्ण इसके पीछे की पूरी साइकोलॉजी को खोल कर रख देते हैं। एक एक करके बताते हैं कि ये कैसे बर्बादी की तरफ ले जाता है। देखिए ये चेन रिएक्शन कैसे काम करता है। सबसे पहले आती है आसक्ति, किसी चीज या इंसान से गहरा लगाव। फिर उस लगाव से पैदा होती है इच्छा, उसे पाने की चाहत। और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? आता है क्रोध यानी गुस्सा। गुस्से से दिमाग पर पर्दा पड़ जाता है जिसे सम्मोह कहते हैं। और फिर बुद्धि का नाश और आखिर में सर्वनाश। तो इस तबाही के चक्र से बाहर कैसे निकलें, इसका भी जवाब है। कृष्ण एक आदर्श अवस्था की बात करते हैं, एक ऐसे इंसान की जो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका है। उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। और जाहिर है अर्जुन का अगला सवाल वही है जो शायद हमारे मन में भी आ रहा है। कौन है ये स्थित प्रज्ञ? कैसा होता है वो? क्या है उसके लक्षण? सीधे शब्दों में कहें तो स्थित प्रज्ञ वो है जिसका मन एकदम स्थिर है, जिसका अपनी इंद्रियों पर, अपनी बुद्धि पर पूरा नियंत्रण है। जिंदगी में चाहे सुख आए या दुख, वो परेशान नहीं होता, एकदम शांत। सोचिए एक ऐसा इंसान जिसे दुख परेशान नहीं कर पाता, जो सुख के पीछे नहीं भागता, जिसे न किसी चीज से लगाव है, न डर, न गुस्सा। अच्छा हो या बुरा, वो हर हाल में एक जैसा रहता है, स्थिर और शांत। कृष्ण फिर एक खूबसूरत मिसाल देते हैं। कहते हैं जैसे बिना हवा वाली जगह पर दिए की लौ सीधी जलती है, जरा भी नहीं हिलती, बस वैसा ही मन होता है स्थित प्रज्ञ का, एकदम स्थिर। आप इसे एक और तरीके से समझते हैं। सोचिए एक छोटी सी नदी, जब उसमें बाढ़ आती है तो वो अपने किनारे तोड़कर सब तहस नहस कर देती है ना? ये वो मन है जो जरा सी सफलता या असफलता से बहक जाता है। लेकिन एक विशाल समुद्र के बारे में सोचिए, उसमें कितनी ही नदियां आकर मिलती हैं, पर क्या समुद्र के स्तर में कोई फर्क पड़ता है? नहीं, वो सब कुछ अपने अंदर समा लेता है, फिर भी शांत रहता है। बस यही है स्थित प्रज्ञ का मन। तो इन सब बातों के बाद कृष्ण वापस अर्जुन के मूल दुख पर आते हैं, वो दुख जो रिश्तों के मुंह से पैदा हुआ था। और अब वो अर्जुन को एक बड़ा नजरिया देते हैं, एक कॉस्मिक पर्सपेक्टिव। और वो सच ये है
कि जिन रिश्तों को हम सब कुछ मानते हैं, पिता, पुत्र, भाई, वो भी इस शरीर के साथ ही शुरू होते हैं और शरीर के साथ ही खत्म हो जाते हैं। वो इस जन्म की कहानी का एक खूबसूरत हिस्सा जरूर हैं, लेकिन स्थायी नहीं है। कृष्ण तो इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, क्या पता आज जो तुम्हारा बेटा है वो पिछले जन्म में तुम्हारा पिता रहा हो, और जिसे तुम आज अपना दुश्मन समझ रहे हो वो किसी और जन्म में तुम्हारा सबसे अजीज रहा हो। ये दिखाता है कि ये रिश्ते कितने अस्थायी हैं। ये एक बहुत गहरी बात है। कृष्ण कहते हैं, आज जिसके लिए तुम शोक मना रहे हो उसे एक दिन भुला दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे तुम उन लोगों को भूल चुके हो जिन्होंने तुम्हारे लिए किसी पिछले जन्म में आंसू बहाए थे। उनके आंसू भी सूखे, जिंदगी आगे बढ़ी और ऐसा ही फिर से होगा। और यहीं पर आके हम गीता के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। अगर आत्मा अमर है, रिश्ते अस्थायी हैं, तो फिर इस जिंदगी में हमारे कर्तव्य का, हमारे कर्म का मकसद क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस अस्थायी दुनिया में उस शाश्वत सत्य को जानते हुए जीने का मतलब क्या है, और इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।